हेलो स्टूडेंट, ये आपका सैम्पल पेपर है क्लास 10 के लिए हिंदी ए का। आपके पास क्लास 10 में कुछ स्टूडेंट के पास तो हिंदी ए है, जबकि कुछ स्टूडेंट के पास हिंदी बी है। तो ये आपका जो सैम्पल पेपर है फॉर दी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 वो आपका हिंदी ए वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 50% MCQ आ रहा है, और ये बात पूरा प्रूफ हो गया सैम्पल पेपर आने के बाद। मतलब 80 मार्क्स में से आपका जो 40 मार्क्स का पेपर होगा वो आपका कैसा होगा, MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम का ओवरव्यू कुछ किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले तो आपको दिए रहेंगे पैसेज, जिसको हिंदी में गद्यांश कहते हैं, अपठित गद्यांश। इसको आपको पढ़कर आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा। हालांकि इस पैसेज में भी इस बार इन्होंने ऑप्शन दिया है। हर साल ऐसा नहीं होता था कि पैसेज में भी ऑप्शन मिले कि हाँ आप ये पैसेज कर लो या फिर वो वाला कर लो, बट इस साल आपका क्या होगा, पैसेज जो गद्यांश होंगे उसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बट ये है टोटल 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करना होगा। बट ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ईजी लगे। उसके बाद ये आपका 5 मार्क्स का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 5 मार्क्स के लिए आएगा आपका अपठित पद्यांश, जो आप कविता टाइप जो देखोगे। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम उसी चीज़ को इन्होंने फॉलो किया है। आपको ऑप्शनल में मिलेगा 2 पद्यांश, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर कर आपको जो है उसका क्वेश्चन करना है, और ये भी आपका टोटल 5 मार्क्स के लिए होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपका वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। तो हिंदी ग्रामर में से जो व्याकरण है उसमें से क्या करेंगे, इन लोगों ने 16 मार्क्स का क्वेश्चन, और वो भी किस में रखा है, MCQ बेस्ड ही रखा हुआ है। जैसे आपके यहाँ पर ये है कि जैसे आपका एक टॉपिक है पर्टिकुलर, ये वाक्य भेद में से इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसमें से आपको कोई सा 4 अटैम्प्ट करना है। तो ये 4 मार्क्स तो हो गया ये वाक्य भेद वाले टॉपिक पे। उसके बाद नेक्स्ट आपका वाच्य वाले में से भी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 5 में से आपको करना 4 ही होगा, बट ये वाच्य वाला हो गया 4। तो इसलिए इन सारे टॉपिक्स को भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका पद परिचय। पद परिचय में से भी आपके क्या होंगे, 4 क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स आपको करके आप टारगेट करके इसको आप क्या कर सकते हैं, तैयार करेंगे। लेकिन टोटल 5 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। और उसी तरीके से आपको जो है आपके सिलेबस में रस भी है, तो रस को लेकर भी आपका जो है 5 में से 4 क्वेश्चन यू हैव टू अटैम्प्ट। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो पूरा सिलेबस कि आपको किस तरीके से तैयार करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका जो सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहाँ से आप उसके सोल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हो। इन सब का सोल्यूशन जो है CBSE ने खुद ही अपने ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया है एज अ मार्किंग स्कीम, उसमें आप देखोगे। उसके बाद आपका स्टार्ट हो गया ये आपकी पाठ्य पुस्तक, मतलब बुक में से जो आपको पैसेज दिया हुआ रहता है और फिर जो आंसर देने होते हैं, तो उसमें से भी आपका 14 मार्क्स जो है वो MCQ है। मतलब बुक में से भी 14 क्वेश्चन आपके MCQ बेस्ड ही आ रहे हैं। ये पद्यांश है, इसको पढ़कर आपको क्या करना है। बाकी तो अगर आपने ये पाठ आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप बिना पैसेज पढ़े भी इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाओगे। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो है आपके 2 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे बिना किसी मतलब कोई पैसेज वैसेज नहीं रहेगा, बस जस्ट टू आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है स्टोरी तो आप उसका आंसर दे सकते हो। उसी तरीके से वो गद्यांश में से हो गया। पद्यांश में भी से भी इन्होंने सेम 2 चीज़ें फॉलो की है। 5 क्वेश्चन आपको इसके बेस पे पूछ लेंगे, और इसके अलावा 2 क्वेश्चंस आपको वैसे ही पूछ लेंगे अगर आपने पढ़ा हुआ है। तो ऑफकोर्स हिंदी तो आप कम एक बार भी पढ़ लोगे ना, हमारी क्या मदर लैंग्वेज है हिंदी, तो एक बार भी आप पढ़ लोगे तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती है, और ऑप्शन देखकर तो आप पक्का ही उसका आंसर करेक्ट कर दोगे। अब बात करते हैं, आपका यहाँ पर आ गया जो पाठ्य पुस्तक को लेकर जो क्वेश्चन आंसर होंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसमें आपकी जो है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। और ये मतलब आपका गद्यांश वाले जो जितने भी चैप्टर आपने देखा होगा हिंदी ए में, तो ये गद्यांश में से आपको ये 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स वाले। ये पद्यांश में से आएंगे आपके 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले। उसके बाद जो है अब नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, बट 3 में से आपको कोई 2 ही करना है, या तो आप वो कर लो या फिर आप वो कर लो। तो ये बुक तो आपका टोटल कितना मार्क्स दे रहा है, 20 मार्क्स जो है आपको दे रहा है। उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला तो एक अनुच्छेद है जिसको हम इससे आर्टिकल करके बोलते हैं। इसमें भी आपको जो है 3 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और मोस्टली जो है आप मान सकते हो कि ये जंक फूड हो गया, कोरोना वायरस काफ़ी रीसेंट टॉपिक है, तो इस पर ज़रूर आप
ऐसे तैयार करके रखें, प्लास्टिक बैग्स पे तैयार कर प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर कर सकते हैं, हेल्थ को लेकर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होनी चाहिए आज के टाइम पे। तो ये सारे टॉपिक जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहोगे तो उसकी वीडियो जो है हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना उसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 होगा, एक 5 मार्क्स के लिए आपका आएगा पत्र, जो कि संपादक के लिए आ जाए या फिर मतलब क्या होता है, औपचारिक पत्र या फिर अनौपचारिक पत्र, कोई भी आ सकता है। तो आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हो, एक आपको औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक में मिलेगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा विज्ञापन के लिए, वो भी आपका 5 मार्क्स का होगा। और एक क्वेश्चन जो होगा आपका नॉर्मल संदेश लिखने के लिए, या फिर जन्म दिवस पर किसी को बधाई देते हैं, बहुत ही छोटा सा लिखना होता है ये, तो इतना डिफिकल्ट होता नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपका हो जाएगा। तो ये रहने वाला है आपका टोटल ओवरव्यू। सोल्यूशन का जो है मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करना लेना ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी, और साथ ही के साथ आप उसका सोल्यूशन भी डाउनलोड कर लेना। और एक बार तो आप अटैम्प्ट कर ही लेना कि हाँ क्या है। वैसे तो हिंदी आपका ईजी है, आप एक बार करोगे बस आपका काम खत्म हो जाएगा। बाकी और सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की वीडियोस अपलोडेड है। इसके अलावा जो है आपका क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट, मार्किंग स्कीम एंड ऑल, वो सब कुछ भी अपलोडेड है, तो उसे भी आप ज़रूर देखिए।